नमस्कार, एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। जब से लैंड एविक्शन का ऑर्डर निकला है तब से लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी हैं और परसों की अगर बात की जाए तो परसों मलिक मार्केट में जो है वो एमजी शोरूम जो है उसे तोड़ गिराया गया स्टेट लैंड के तहत। और आपको हम बता दें कि वहाँ का माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पर पथराव जो है वो रात के समय में हुआ था। काफ़ी पुलिस वाले जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और कुछ मीडिया पर्सन जो हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रताप सिंह जम्वाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन है। इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस स्टोन पल्टिंग को और साथ ही साथ इस लैंड एविक्शन ऑर्डर को? देखिए, सबसे पहले आपने कहा रात के अंधेरे में जो पथराव हुआ, सरकार भी रात के अंधेरे में काले कानून बना रही है। सरकार के काली करतूतें और काले कारनामे जो हैं वो आम जनता पे भारी पड़ रहे हैं। आज इन्होंने कानून बना दिया, लोगों से ज़मीनें खाली करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है, आपका फैसला सराहनीय है, सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जे को खाली करवाना चाहिए, लेकिन ये खाली किससे करवा रहे हैं? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1-2 कमरे का आशियाना है, जिनके पास मात्र 1-2 कनाल है, आप उन पे बुलडोज़र चला रहे हैं। लेकिन आपका बुलडोज़र का जो मुंह है वो उस तरफ नहीं मुड़ रहा जहाँ पे आपके पूर्व मंत्री जहाँ से चुनाव मुड़ता है, वो पूरी की पूरी 100 के हिसाब से कनाल जगह आपने एनक्रोच किया, वहाँ पे आपका बुलडोज़र नहीं चल रहा। आपके पूर्व मंत्री जो ये कहते हैं मेरा से ज़मीन से लेना देना ही नहीं, बल्कि जब बाप का नाम तो सेम है ना, जब बाप से भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी उनको बताना पड़ेगा। जब बाप का नाम सेम है तो आपका लेना देना है। उधमपुर ज़िले के अंदर पूर्व विधायक भाजपा से जो पेशे से वकील है उनका नाम आता है, वहाँ पे पीला पंजा नहीं चलता। आपने एक शोरूम की बात की, कुछ थोड़ा सा आगे चलिए जनाब, शोरूम और भी आएंगे लेकिन वो शोरूम लीगलाइज होंगे। क्यों? क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, चोरों की बारात में वो शामिल हो चुके हैं और उन्हीं चोरों की बारात में वो भंगड़ा डाल रहे हैं। वो चोरों की बारात का दूल्हा कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी के जो आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनके पीछे पूरी चोरों की बारात है। एक अंबानी से लेकर और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने हजारों कनाल जगह जो है सरकार की दबाई हुई है, लेकिन कोई भी बुलडोजर उस तरफ नहीं जा रहा। जहाँ तो ड्राइविंग भूल जाते हैं, जहाँ मुझे लगता है पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? और एलजी साहब बोल देते हैं हम गरीबों को तंग नहीं करेंगे, बल्कि आप गरीबों को क्या तंग करे हो भाई साहब? आप गरीबी नहीं, आप तो गरीब को हटाने पे तुले हुए हो। जिस तरह से गवर्नर साहब को भी एक बयान आया था कि अगर वोटिंग करवाई जाए जम्मू कश्मीर में तो 85% वोट जो है इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो मिलेंगे, कि काफ़ी अच्छा कदम जो है उनकी तरफ से उठाया गया। उसको किस तरीके से देखते हैं? 85% वोट मिलेंगे? एलजी साहब पता नहीं किस नींद में सपने। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके वोटिंग करवाएंगे तो 85% नहीं बल्कि 100% वोट मिलेंगे। आम जनता इसके पक्ष में नहीं है। देखिए, जिस गरीब से आप, जिसका आशियाना सामने सामने टूट रहा है, जिसका घर सामने सामने टूट रहा है, जिसका खून पसीने की कमाई से बनाई हुई छत पे बुलडोजर चल रहा हो, जनाब वो पत्थर नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? और जो भारतीय जनता पार्टी वाले घटिया भारतीय जनता पार्टी वाले नेता जम्मू की इस पत्थरबाजी को कश्मीर की पत्थरबाजी से जोड़ रहे हैं, उस पत्थरबाजी से जो अलगाबाद के बहकावे में करते थे। भाई साहब, वो बहकावे में अलगाबाद के पत्थरबाजी होती थी, ये पत्थरबाजी अपने आशियाने को बचाने के लिए हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पथराव हुआ ये देश विरोधी जो लोग थे उन्होंने पथराव किया है ताकि माहौल जो है वो ख़राब किया जाए। तो मुझे बताइए, तो देश विरोधी फिर इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री देश विरोधी हुए? इन्होंने भी तो सरकारी जगह दबाई हुई है। फिर इनके एमएलए जो हैं सबसे पहले वो देश विरोधी हुए, और सबसे बड़े देश विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी वाले जिन्हें 30-30 रुपये में तिरंगा झंडे को बेच दिया। देश विरोधी तो ये हुए ना। लोगों को देश विरोधी कहने में भारतीय जनता पार्टी तो 1 मिनट नहीं लगाते, लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने हर घर तिरंगा के नाम पे 20-20, 30-30 रुपये में इस तिरंगे को बेचा हुआ है। जनाब, आप बठिंडी, मैं कह रहा हूँ बठिंडी छोड़ के आप जहाँ सरकारी जगह इनक्रोच है वहाँ चलाइए बुलडोजर, लेकिन 100 कनाल वाले लोगों पर चलाइए ना। पूर्व मंत्री जो रेवेन्यू के मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, उनका घर कहाँ पे वे है, वहाँ चलाइए ना। आपके एक मंत्री जो हैं वो आज कोर्ट में केस लेके चले जाते हैं, जब आर्मी के साथ आपने आर्मी को कटघरे में खड़ा कर दिया, वहाँ चलाइए ना बुलडोजर, क्यों नहीं चलता है? लेकिन सिर्फ गरीबों को तंग करने के लिए हम ये कहते हैं आप खाली करवाइए, लेकिन कनाल 2 कनाल जिन लोगों के पास सिर्फ छत, सर छुपाने के लिए छत है, आप उन पर तो कम से कम रहम कीजिए। सरकार लोग क्यों चुनते हैं? क्योंकि जो उन्हें मूलभूत सुविधाएँ दे। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि लोगों के दुख दर्द को बांटे। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि उल्टा दुख और दर्द दिया जाए। आज जो आंसू उनके बह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं,
आप उनको मतलब इस तरह से प्रताड़ित करेंगे और बाद में आप ठप्पा लगा देंगे जी ये देश विरोधी हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अब टीआरएफ भी जो है इसमें इंक्लूड हो रहा है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी धमकियां दी जा रही है कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोई भी शख्स एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में शामिल होता है या फिर तोड़ने के लिए जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई जो है टीआरएफ करेगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? एक तो वो टीआरएफ जिसने धमकी दी और ये वाले टीआरएफ इनको हम क्या कहेंगे। जब सरकारी ज़मीन पे कॉलोनियाँ काटी गई, वो पटवारी, वो तहसीलदार, वो एसडीएम, वो गरदौर जिन्होंने तब नक्शे पास किए, जिन्होंने तब रजिस्ट्रियाँ की, जिन्होंने तब फर्द काटे, वो भी टीआरएफ से कम नहीं है। पहले इन टीआरएफ वालों पे कार्रवाई कीजिए जनाब, उस टीआरएफ को निपट लेगी आर्मी, उसको बखूबी आता है। लेकिन ये जो घर के अंदर बैठे हुए बेदी हैं, जो भविष्य में अंदर बैठे हैं, जिन्होंने उस समय रजिस्ट्रियाँ की और माल कमाया हुआ, भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया हुआ, इन पे कार्रवाई कौन करेगा? पहले इस टीआरएफ से निपटिए। हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों की पहले इंक्वायरी की जाए कि इनकी आज प्रॉपर्टी कितनी है, कितने फर्दों के कितने कितने पैसे खाए हैं, सरकारी ज़मीन पे कॉलोनियाँ कैसे काटी गई, उन पे कार्रवाई कीजिए। आम लोगों को तंग करना बंद कीजिए। और रही बात कनाल 2 कनाल वालों की, आशियाना तोड़ने से देश का विकास नहीं होगा बल्कि सर्वनाश होगा। और जो सर्वनाश पे तुले हुए हैं, अगर आपने ज़मीनें खाली करवानी है तो 100 कनाल वाले से करवाइए, खाली करवानी है तो दराबू से करवाइए, खाली करवानी है तो फ्लाई मंडाल के साथ जो 100 कनाल एक नेता ने ली है उससे खाली करवाइए। खाली करवानी है तो मड़ में जाके जहाँ से चिनाब निकलता था पहले वहाँ पे खाली करवाइए। खाली करवानी है तो नगरोटा से खाली करवाइए। खाली करवानी है तो विजयपुर से खाली करवाइए। गरीब को तंग करके गरीब की ज़मीन पे आप बुलडोज़र चला के वाह नहीं लूटने वाले। और अगर आपको अपने डोले दिखाने का इतना ही मसल दिखाने की ताकत है तो उन लोगों पे कार्रवाई कीजिए जिन्होंने आज भारतीय संविधान को, भारतीय कानून को अपनी पकड़ में लेके घूम रहे हैं। एलजी साहब, उनसे टकराइए, जनता आपका साथ देगी। इस तरह से देश का विकास नहीं, देश का सर्वनाश कर रहे हो आप जी। तो ये तो हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन है, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर कार्रवाई होनी है तो सब पर जो है वो होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं या कांग्रेस से रखते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो ताल्लुकात रखते हैं, उन पर भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आप लोग क्या राय है आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप 8 न्यूज़ के साथ।